ओम नमो सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ असिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 228 पृष्ठ 440। केवल देहो समणो देहेण ममत्ति हृदय परिकम्मो आजुत्तो तम तवसा आणिगूह्य अपणो सत्यम। आज 2-3 चीजें ऐसी बता रहा हूं आपको शुरुआत में ही कि जो आप जब मिला के देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में बहुत कुछ अंतर है। फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहले आप जो शब्द है देहेण ममत्ति, अब इसका अर्थ देह मेरी नहीं है ऐसा ये लिया गया। देह में ण माने नहीं, मम इति। अब एक बात बताओ, देह मेरी नहीं है या देह में मेरी नहीं है? अर्थ लगाने की कोशिश करो। यदि आचार्य को ये कहना होता कि देह मेरी नहीं है तो देह में प्रथमा देते या सप्तमी देते? प्रथमा आती फिर सप्तमी है। एक छोटी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसी कैसी चूक करते हैं प्राकृत को नहीं जानने के कारण। यदि मम इति ऐसा, वो भी ऐसा लिखा जाता है प्रकृत में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो लिखा अलग जाएगा। मम और डबल ती या ती ऐसा लिखा जाएगा तो वो भी उसको मम इति पढ़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस स्थिति में क्या कहते हैं आचार्य? देहो ण मम ति, फिर वो देह नहीं लिखते। और आचार्य ने दिया क्या है? देहे, देहो नहीं दिया, माने प्रथमांत रूप नहीं दिया, सप्तम्यंत रूप दिया। इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, मैं या पर। तो देह में ममत्व नहीं है, देह पर ममत्व नहीं है, ऐसा तो भाई आजकल की भाषा में तो चलता है, पर वैसे तो मैं ही है कि देह में जिनका ममत्व नहीं है। आचार्य कह तो ये रहे, और जो संस्कृत में जिन्होंने लगाया उनकी समझदारी क्या निकली कि देह में मम नहीं, देह में देह मेरी नहीं है, तो देह समानार्थ उसी विभक्ति में आएगी, प्रथमा में आएगी कि देह मेरी नहीं है, कि देह में मेरी नहीं है। सही बात। सिंपल सोचने की बात है कि नहीं? दरअसल क्या है, ममत्ति ये भाववाची प्रत्यय का रूप है, समझ गए ना? जैसे लघुता, गुरुता, उसके लिए आप ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में प्राकृत में ती प्रत्यय का प्रयोग भी होता है। माने देह में जिसका ममत्व भाव नहीं है। अब ये तो लग रहा है इसमें तो देह के साथ मैं चाहिए,
सप्तमी चाहिए। लेकिन यदि आप मम और इति अलग अलग कर दोगे तो अर्थ कैसे लगाओगे भैया, अन्वय कैसे बिठाओगे? क्या सुनाई नहीं दे रहा? क्लियर है? यहां तो आवाज पूरी खुली हुई है, क्यों सुनाई नहीं दे रहा? समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रही? नहीं आ रही? वही है, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल। चलो देखते हैं क्या रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जो किसी विद्वान ने संस्कृत छाया बनाते समय या अर्थ करते समय क्या अभिप्राय ले लिया कि देह मेरी नहीं है, ऐसा आचार्य ने, ऐसे मुनिराज मानते। मुद्दा क्या है? ऐसा क्या आचार्य यहां लिख रहे हैं? यदि लिख रहे होते तो देहो ममति ऐसा लिख देते, देह मेरी नहीं। लेकिन आचार्य ने क्या लिखा? देहे ममति, देह मेरी है, ऐसा तो विकल्प मुनिराज के संभव ही नहीं। देह में जो ममत्व परिणाम है वो भी जिनके नहीं। समझ गए ना? तो हमें अर्थ को, अभी हम प्रत्येक गाथा में देख रहे हैं कि जो अन्वयार्थ वगैरह किया गया या संस्कृत रूप दिए गए उसमें प्राकृत से गड़बड़ी, वो प्राकृत के समानांतर नहीं। वो कुंद कुंद जो कहना चाहते हैं वो बात वो नहीं कह रहे। एक ही ये नहीं, इसके बाद देखो एक शब्द आया है आजुत्तो। आजुत्तो को चूंकि आचार्य ने भी लिखा है, नाराज मत होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने ही कर दिया, आचार्य ने भी लिखा है आजुत्तो का आयुक्तवान। आयुक्तवान ये क्या है? ये तवतु प्रत्यय का रूप है। जैसे गतिमान, चलता हुआ, आयुक्तवान, समझ गया ना? वो उस अर्थ में है, भूतकाल के अर्थ में। और भूतकाल के अर्थ में एक इक्ता प्रत्यय भी होता है, उसका रूप बनता आयुक्त। तो आचार्य ने प्रयोग क्या किया? आयुक्त, आजुत्तो, वो उन्होंने इक्ता प्रत्यय का रूप प्रयोग किया। और ये आयुक्तवान इक्तवतु प्रत्यय का रूप दे रहे हैं। इन दोनों में टेक्निकल अंतर क्या है? थोड़ा थोड़ा देखो विपिन जी, भाषा को भी समझिए, कम से कम आपको ज्यादा समझ में नहीं आए इतना तो पता चले कि क्या ये जो मूल कुंद कुंद आचार्य ने दिया है उसका आपने कहीं प्रस्तुतिकरण कितना ठीक किया और कहां अंतर की। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, गलत शब्द प्रयोग नहीं करूं, कहां अंतर किए, माने उनसे आप हटके चले, ठीक है ना? अब आजुत्तो, उसका अर्थ जब आप आयुक्तवान करेंगे तो अंतर कहां आएगा कि इक्तवतु प्रत्यय जो है वो कर्तृवाच्य में, एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है और इक्ता प्रत्यय पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होता है, कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। समझ गए? तो काफी अंतर आ गया कि नहीं आ गया? और मजे की बात, वो जब प्रत्यय, ये दोनों ही प्रत्यय कृदंत में माने क्रिया के स्थान पे प्रयुक्त होते, ठीक है? लेकिन यहां पर आचार्य ने क्रिया के रूप में इसका प्रयोग ही नहीं किया। अब मैं आपको थोड़ा रहस्य खोलता हूं। आज हिंदी में एक शब्द चलता है आयुक्त। आयुक्त माने कौन है आयुक्त? कमिश्नर। जैसे पुलिस कमिश्नर, तो आप क्या कहते हैं? पुलिस आयुक्त कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाची विशेषण। वह तप से आयुक्त है, वह तप से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। व्यक्तिवाची, समझ गए ना? ये जो अर्थ आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं
और वह तब से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व की जगह वह तब से जुड़ा हुआ ये क्रियापद का रूप ये नीचे के अर्थ करने वाले कह रहे हैं। अब टेक्निकल अंतर ख्याल में आया, पता चल रहा ना कि जो आचार्य कुंद ने प्रयोग किया वैसा प्रयोग नीचे का अर्थ करने वालों ने नहीं किया, ना संस्कृत छाया ने किया और ना अन्य व्याख्यान में किया गया। इसका मतलब है कि हम संकल्प तो लेते हैं कि हम मूल आचार्य के अनुसार चलेंगे, लेकिन कई मामलों में हम थोड़ा टटोल के आसपास की बात करने लगते हैं। देखो, ज्ञानियों के शब्दों के प्रयोग में और सामान्य लोगों के शब्दों के प्रयोग में बड़ा भारी अंतर होता है। वो पर्टिकुलर शब्द का पर्टिकुलर संदर्भ में प्रयोग करते हैं, वो एक उसमें उनकी गरिमा पहचानी जाती है, और आम लोग उनके साथ गड़बड़ी होती है। फॉर द एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि किसी परिवार में एक परंपरा थी कि किसी को भी जी लगाए बिना नहीं बोलना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ जी लगाना। तो घर में एक नौकर रखा, नौकर को सिखाया हर बात में जी लगाना, बिना जी के बिना नहीं बोलना। अब वो कहा क्यों था? कहा था व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके नाम के साथ जी लगाना, अकेला नाम नहीं बोलना। अब वो बेचारा नौकर अनपढ़, तो वो कहता है माता जी, बाबा जी की गैया जी ने आंगन जी में गोबर जी कर दिया है जी। अब वो सिखाया किसके लिए था? व्यक्ति छोटा या बड़ा कोई भी हो, उसको सम्मान के साथ बोलना। तो समझ में, वो सिखाया व्यक्ति के साथ था, और आपने गोबर के साथ भी जी लगा दिया, आंगन के साथ भी जी लगा दिया। कितना कितना अंतर पड़ा। कहां आप बिगड़ के चले गए, कहां बिखर गए भाई। आप ही ने तो सिखाया था कि सबके साथ जी लगा। अरे सबके साथ माने किसके साथ? घर में जितने लोग हैं, चाहे वो छोटा भी हो, लेकिन तुम हमारे यहां के संस्कार समझो कि हम बच्चे को भी जी लगाए बिना नहीं बोलते, बेटे जी। समझ गए ना? ये बताया था, और उसको आपने समानीकरण कहा कर दिया, गोबर के साथ भी आंगन के साथ भी। तो बच्चा क्या हो गया? दादाजी क्या हो गए? वो गोबर के समान हो गए। गोबर भी जी और दादा भी जी। क्या है ये विडंबनाएं नहीं है तो क्या है? जो मूल में अभिप्राय है उसको सुरक्षित रखना है आपको, या जो लकीर के फकीर बनकर कुछ भी प्रयोग करना है? विपिन जी, बात समझ में आ रही? आप तो भाषा शास्त्र के एक अच्छे विद्वान हो, हैं? इतने बड़े प्रोफेसर हो, आपको तो बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? समझे? हमारे नवीन जी भी इस मामले में बड़े आजकल सावधान है। मेरे से कह रखा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं उनकी बात की पूर्ति, मुझे निरुक्त की किताब बताओ कोई अच्छी सी। अब मैं क्या करूं? मैं यूनिवर्सिटी जा नहीं रहा, 2-1 बार गया, लाइब्रेरी में कहा, एकदम से अनुकूल संस्करण मिल नहीं रह पाया, फिर घर के झंझटों में उलझा पड़ा हूं, नहीं दे पा रहा हूं वो समय। लेकिन ये जिज्ञासा मैं समझ रहा हूं, उनकी भावना का सम्मान कर रहा हूं कि आप भाषा को मूल रूप से पहचानना चाहते हो, किस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ होता है उस पर आप फोकस करना चाहते हो। आप काम चलाऊ अर्थ नहीं लेना चाहते, अन्यथा आप निरुक्त की पुस्तक नहीं मांगते। समझ गए? यदि ऐसे जिज्ञासु लोग हैं तो ऐसे जिज्ञासुओं के बीच में मैं ये शब्दों के प्रयोग की बारीकी नहीं बताऊं तो किसके बीच में जाके बताऊं? बात समझ में आई ना? आप लोगों के कारण हिम्मत होती है कि ये बातें बताऊं, वरना किसको कहूं? कौन समझेगा कि ये आयुक्त शब्द व्यक्तिवाची विशेषण है, न कि क्रियारूप। यद्यपि आयुक्त ये क्रियारूप भी भूत कृदंत का बनता है, एकता प्रत्यय का, ठीक है ना? लेकिन आयुक्त ये व्यक्तिवाची या पदवाची भी होता है, अन्यथा कमिश्नर को आप आयुक्त नहीं कहते।
आपके लिए सरल प्रमाण दे रहा हूं, आप खुद प्रयोग करते हैं। पुलिस आयुक्त है, संभाग आयुक्त, बोलते कि नहीं बोलते? जिसे आप कमिश्नरी बोलते हैं उसे आयुक्त कार्यालय, ऐसा भी तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये आयुक्त जो शब्द है, जो उस पूरे एरिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, हर मामला फाइनल साइन उसके होके जाएंगे। उसके साइन के बिना कोई भी उस कमिश्नरी में, उस संभाग में कोई भी नीति नियम लागू नहीं किया जा सकता। हर नीति पर उसके साइन होंगे। समझ गए ना? माने वो हर किसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कोई भी किसी विभाग का काम हो, उसकी फाइल वहां जाएगी। जब वहां से अप्रूव हो जाएगी तब वो उस जगह पे लागू होगी। समझे? कंफर्म? तो यहां आयुक्त वो तप से पूरी तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका व्यक्तित्व तप से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, वह उससे रंच मात्र भी भिन्न नहीं। और मजे की बात, ये बात किसके लिए कही गई? मुख्य रूप से देह के लिए कही गई कि उसकी देह भी तप से जुड़ी हुई है, मुनिराज के लिए नहीं कही गई। यदि मुनिराज के लिए कही गई होती तो अंतर पड़ जाता, लेकिन ये बात देह के लिए कही गई कि वह देह भी तप से जुड़ी हुई है, पूरी तरह से तप के साथ दे रही है, किसी तप में उसका असहयोग नहीं है। समझ गए ना? ऐसी स्थिति जब कही आचार्य ने, कुंदकुंदाचार्य देव ने, तो आपके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये शब्द, इस गाथा में कई शब्द नीचे के वह मूल संस्कृत जैसे हैं। कैसे? जो तवसा शब्द है नवीन जी, तवसा शब्द है, ये संस्कृत में तपसा होता है, और प्राकृत में यदि बनाएंगे तो तवेण होगा। क्यों? प्राकृत में हलंत शब्द नहीं होते, संस्कृत में होता है तपा, तपसी, तपांसी, वो तपस शब्द है मूल में। समझ गए ना? तो उसमें तृतीया में तपसा बनेगा, लेकिन प्राकृत में तवो, तवा, तवम, तवा, तवेण, तवई, तवेहिम, ऐसे रूप बनेंगे, तवेण बनता। लेकिन यहां क्या दिया है? तवसा। मतलब जैसे आजुत्तो शब्द भी बिल्कुल संस्कृत निष्ठ रूप है, तो तवसा भी संस्कृत निष्ठ रूप है। अब हमारे बहुत से लोग इनको पहचान ही नहीं पाते। हमारे कुछ श्रोताओं को लग रहा होगा पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे। अरे भाई, हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम इतना बता रहे हैं कि आचार्यों के, ज्ञानियों के जो मूल शब्द हैं उनको भी आप कुछ का कुछ बदलने की अनुमति आपको नहीं है। आप उनको यथावत रखिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप शब्द ब्रह्म मत बिगाड़िए यदि अर्थ ब्रह्म आपको नहीं मिल पा रहा है। तीन है, शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म और चिद ब्रह्म। समझ में आया ना? यदि आप चिद ब्रह्म में नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति आपको नहीं हुई, तो कम से कम शब्द ब्रह्म से खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि उस शब्द ब्रह्म से ही आपको अर्थ ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म से चिद ब्रह्म का मार्ग मिलेगा। तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए तो इसकी सुरक्षा करिए। कुंद ने क्या किया था पिछले भाव में? जो जिनवाणी मिली वो खुद समझने में समर्थ नहीं थे, लेकिन उसके शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म की कीमत जिनको थी उनके पास जाके समर्पित कर दी। कम से कम सुरक्षित तो रहे, ये शब्द ब्रह्म तो बचा रहे, कोई ना कोई अर्थ ब्रह्म को भी जानेगा और चिद ब्रह्म में भी रमेगा। यदि शब्द ब्रह्म को हमने विकृत कर दिया तो माफ करना, अर्थ की विकृति होगी, और जब अर्थ की विकृति होगी तो ध्यान रखना, जब पुष्पदंत और भूतबली नरवाहन और सुबुद्धि थे तो नरवाहन और सुबुद्धि से पुष्पदंत भूतबली कैसे बने थे? शब्द ब्रह्म की शुद्धि करके बने थे। धरसेनाचार्य ने दोनों को 2 मंत्र दिए थे, एक में एक मात्रा कम, एक में एक मात्रा ज्यादा। समझ गए ना? वो शब्द ब्रह्म की शुद्धि की
तो नरवाहन और सुबुद्धि कौन बन गए? पुष्पदंत और भूतबली बन गए। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए कुंद कुंद जैसे महान ज्ञानी आचार्यों के किसी शब्द को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज मैंने लिखा पर किसी पर कटाक्ष करके नहीं लिखा। आज हम कहते हैं आगम की वाचना है। अरे भले आदमी, मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि कषाय पाहुड़ हो, षटखंडागम हो, इनकी एक पंक्ति का शुद्ध उच्चारण तो करके बता दो आप। समझ के करना कि क्या लिखा है, पहचान के करना। अटकल पच्चू तो तोता भी बोल लेता है, समझ गए ना। वो आप नहीं बता सकते, उनके शब्द ब्रह्म का स्वरूप उच्चारण नहीं कर सकते। आपको पता है संघों में एक उच्चारणाचार्य होते थे, व्याख्यानाचार्य होते थे। उच्चारणाचार्य वो होते थे जो मात्र उच्चारण करना सिखा। नो, ये उच्चारण नहीं है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। उनके जो नव प्रशिक्षु होते थे, उनकी ड्यूटी कि पहले उच्चारणाचार्य के पास जाओ, जो आगम के वचन है उनका सही उच्चारण सीख के आओ। उसके बाद व्याख्यानाचार्य उसका मर्म बताते थे, अर्थ बताते थे, अर्थ के बाद उसका विस्तार करते थे, व्याख्यान करते थे। समझ गए ना। ये परंपरा रही आपके यहां की। क्या आज कोई इसमें समर्थ है? इन बातों से परिचित नहीं। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं और नीचे क्या हो रहा है, इसका फर्क पता नहीं चल रहा लोगों को। एहसास नहीं है कि हम कितना खो चुके। समझ में आ रहा विपिन जी? ये आज जानबूझ के बात मैं छेड़ रहा हूं आपके बीच में। पहचानिए, कम से कम आचार्य कुंद कुंद देव के जो शब्द ब्रह्म है उसको ही बचा लीजिए। आज की चर्चा इस पॉइंट पर केंद्रित कर रहा हूं मैं। बाकी बात बताऊंगा जो विषय है, लेकिन शुरुआत में इस पर केंद्रित क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक बड़ी विडंबना बन चुकी है। कुंद कुंद जो कह रहे हैं, संस्कृत वाले, हिंदी वाले वो शब्द नहीं कह रहे, उनको ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब मूल में ही बदल दिया तो फिर आप उसकी सही अर्थ की प्रतिपत्ति कैसे लाएंगे? कई बार आपको ऐसे अंतर बता चुका हूं। इनकी गहराई को समझिए, मेरी इस पीड़ा को समझिए कि आज कुंद कुंद के शब्दों के उच्चारणकर्ता उनके जिम्मेवार नहीं बचे हैं कि कुंद कुंद ने क्या लिखा था और क्यों लिखा था। उनके शब्द नहीं बचा सक रहे हो आप, अर्थ तो क्या बचाओगे और प्रयोग क्या करोगे? समझे नवीन भाई साहब, ये बहुत गहरी बात है। अन्य लोगों को भले ही लगे कि अरे साहब क्या व्याकरण व्याकरण करते रहते। भाई साहब ये बात व्याकरण की नहीं है। पहचान किससे कराएं? व्याकरण ही से कराएंगे। शब्द की पहचान तो, शब्द की पहचान किसी तोता मैना के किससे थोड़ी से नहीं कराएंगे, ना कढ़ाई कछड़ी से कराएंगे। किससे कराएं? भाई जिसकी पहचान जिससे होती है उसी से तो कराएंगे ना। सोने की परख आप सुनार के यहां जाके करते हो, और नब्ज की परख वैद्य के पास जाके करते हो। नब्ज की परख सुनार से नहीं कराते और सोने की परख वैद्य से नहीं कराते। जैसे आप इतने चतुर हो तो यहां पर यदि मैं वही कार्य कर रहा हूं तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा? इसकी परख तो व्याकरण ही करेगा ना कि ये जो आचार्य ने सही प्रयोग किया उसका संस्कृत वाले सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हिंदी वाले सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यदि हम मूल से खो रहे हैं, ध्यान देना मेरे शब्दों का, मूल को खो रहे हैं, आचार्य ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं, यदि ये डिफरेंस आ रहा है तो मान्यवर समझ लीजिए कि हम कुंद कुंद की परंपरा को विच्छिन्न कर रहे हैं। उनका शब्द ब्रह्म जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, अरे आज आपको अर्थ समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, शब्द ब्रह्म सुरक्षित रखिए, आगे की पीढ़ी बचाएगी। मैं आपको आज एक बड़े भरे हुए हृदय से एक दृष्टांत दे रहा हूं। आप लोगों को स्मरण होगा
अहित छत्र, अहित क्षेत्र नहीं कह रहा हूं, सब लोग अहित क्षेत्र बोलते हैं, उस जगह का नाम अहित छत्र है। अहि माने नाग ने, छत्र माने छत्र बनाया था, वो पार्श्वनाथ के उपसर्ग की जो घटना है ना, उसके कारण उस जगह का नाम अहित छत्र पड़ गया। मैं वो नहीं बताना चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। वहां पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अब तो उसके आसपास गांव भी बस गया, शुरू में वो लगभग जंगल जैसा एरिया था। उस मंदिर में एक मुनिराज, जो संस्कृत के जानकार नहीं थे लेकिन उच्चारण सही सही कर लेते थे, सीख सही सही लिया था, अर्थ नहीं आता था, उन्होंने आचार्य समंत भद्र के देवागम स्तोत्र, जिसे आप मीमांसा भी कहते हैं, वो उनको कंठस्थ थी, पूरी 118 की 118 जितनी भी कारिकाएं सारी कंठस्थ थी। वो उनका भगवान के सामने खड़े होकर देवागम नभो याने चामरादि विभूते ऐसा उच्चारण कर रहे थे। तो एक आचार्य पात्र केसरी थे, वो इतने बड़े प्रकांड विद्वान कि 500 शिष्य उनको चारों ओर उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे, समझ। तो वो उनसे घिरे हुए जय जयकार होती हुई जा रही। वो क्यों जय जयकार हो रही थी कि किसी वाद विवाद में जैनों को हरा के आ रहे थे, समझ गए। अब वो उधर से निकल रहे तो उन्होंने देवागम स्तोत्र सुना तो पात्र केसरी आचार्य का दिमाग घूम गया। कहते अरे जैनों ने ये तो लॉजिक दिए नहीं थे, यदि ये बात है तब तो जैन धर्म सच्चा है, मैं तो उल्टी बात कह आया। तो वो सीढ़ी चढ़ने लगे मंदिर की। तो चेलों ने कहा, अपने शास्त्र का वचन दिखाया, हस्तिना ताड्यमानोपी न गच्छेत जैन मंदिरम, हाथी के पैर के नीचे आके कुचल के मर जाना लेकिन जैन मंदिर मत जाना। कहीं पागल हाथी दौड़ा आ रहा हो और बचने के लिए जैन मंदिर के अलावा कुछ नहीं हो तो कहते भले ही हाथी के पैर के नीचे आके कुचल के मर जाना लेकिन जैन मंदिर की सीढ़ी मत चलो, ऐसा। तो उन्होंने कहा गुरु कौन है, तुम या मैं? चेले चुप, अंदर गए, चेले बाहर रहे। अंदर गए, अंदर एक दिगंबर मुनिराज भावपूर्वक पढ़ रहे थे, वो खड़े होकर पीछे सुनते रहे। जब स्तोत्र पूरा हुआ, मुनिराज ने ढोक दी तो इन्होंने उनके चरणों में ढोक दी। देखो जैनों को हरा के आ रहे थे और वो सुना तो उनके चरणों में ढोक दी। कहते इसका अर्थ मुझे आप समझा सकते हैं? तो महाराज जी सरल थे, उन्होंने कहा भैया मुझे अर्थ नहीं आता, मैं तो शब्द से सीखा हुआ। हमारे उच्चारणाचार्य थे, उन्होंने सिखा दिया, हमने सीख लिया। भगवान की स्तुति हम पढ़ रहे। कहते आपको याद तो है? कि हाँ है। कि एक बार और सुना सकते हैं मेरे ऊपर कृपा करके? कि हाँ, क्योंकि मैंने पूरा नहीं सुना। तो उन्होंने शुरू से फिर से सुना दिया, पूरा सुना। देखो गुरु को अर्थ पता नहीं और जिसने सुना उसको अर्थ पूरा, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अर्थ पता चल गया। फिर भी जिसे अर्थ पता नहीं था, मात्र शब्द ब्रह्म जिसके पास था, अर्थ ब्रह्म नहीं था, वो अर्थ ब्रह्म का ज्ञाता शब्द ब्रह्म के चरणों में झुक के और उनसे दीक्षा लेता। और ऐसे ऐसे जैन ग्रंथ लिखे कि नॉन जैन्स जो वेदांती पानी भरते हैं उनके आगे। प्रमेय कमल मार्तंड जैसा ग्रंथ लिखा, और भी कई ग्रंथ लिखे। यदि मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो भूल जाना, कोई बात नहीं, मेरा लेकिन संदर्भ याद रखना। क्या ऐसे ग्रंथों के लेखक बने जो जैन न्याय में मील के पत्थर हैं। समंत भद्र और अकलंक के बाद विद्यानंदी स्वामी के, इनके अलावा सबसे बड़े न्याय के आचार्य माने जाते हैं आचार्य पात्र केसरी। उनके जीवन को पढ़िए आप। उन्होंने अर्थ ब्रह्म उन्हें समझ में आ रहा था, लेकिन वो उनके चेले बने जिन्हें अर्थ ब्रह्म समझ में नहीं आया था। क्यों बने? कि आपके महान कृपा कि आपने कम से कम शब्द ब्रह्म की रक्षा तो की कि कोई अर्थ ब्रह्म को समझ सके। यदि ये शब्द ब्रह्म डूब गया होता, विकृत हो गया होता,
तो मेरे जैसे यदि भाषा के जानकार भी हैं तो अर्थ ब्रह्म कहां से पाते? अब पॉइंट समझ रहे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ज्ञानी आचार्यों के मूल शब्दों को विकृत मत कीजिए। नहीं आए समझ में, नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं, उनको ज्यों का त्यों सुरक्षित रखिए। कोई तो जानेगा, कोई तो पहचानेगा, समझे कि नहीं? आज विडंबना ये हो गई कि उसके उच्चारणाचार्य तक नहीं बचे हैं। उच्चारणाचार्य माने खाली दोहरा देना सही रूप में, लेकिन बिगाड़ना नहीं, समझ गया ना? वाराणसी का बनारस नहीं बनाना, समझे? ये डिफरेंस ध्यान रखना। वो जो चीज है, कौन आज इतनी सावधानी रखता है? आपको 2 प्रयोगों में साफ साफ बता दिया कि आचार्य कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं और नीचे अर्थ क्या हो गया, स्वरूप कितना बदल गया। इसलिए भाइयों बहनों, पहले बहुत गंभीरता से मेरी इस विनती को सुनना कि हमें जब तक अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति ना हो, भले ही ना हो, पर एक संकल्प रखना है कि हमें शब्द ब्रह्म को विकृत नहीं होने देना है, उसे आपको सुरक्षित रखना। समझ गए ना? कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो इसको निकालेगा, जिसमें क्षमता होगी वो निकालेगा। और लेकिन ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में भी अर्थ ब्रह्म का ज्ञाता वह शब्द ब्रह्म के रक्षक का शिष्य बनेगा, गुरु नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शब्द ब्रह्म वह पहली चीज है, अर्थ ब्रह्म ख्याल में आया? हमारे लिए, साधकों के लिए अर्थ ब्रह्म बड़ी चीज है, साधना के लिए, लेकिन ज्ञानाभ्यास के लिए, शास्त्र के लिए शब्द ब्रह्म बड़ी चीज है। इसलिए जिन लोगों ने आचार्य कुंद कुंद के मूल शब्दों का कुछ रूप बनाया है, यदि मेरी ओर से मुझे हिम्मत दे दें आप, तो मेरे शब्दों में वो अक्षम्य अपराध किया। नहीं आ रहा था आपसे, नहीं बनाते, अन्यथा जो था कम से कम उसकी सुरक्षा तो करते, बिगाड़ते तो नहीं। हमें पीड़ा इस बात की है कि वो बिगड़ा। ख्याल में आया ना? ये थोड़ी सी बात कहना थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें जो आचार्य ने कहा उस ट्रैक पे बाकी लोग नहीं चल पाए। ना व्याख्यान करता, ना नीचे के अर्थ करता, न संस्कृत छायाकार, सब लोगों ने कहीं ना कहीं छोटा छोटा अंतर रखा। मैं विनती करता हूं, किसी का अपमान किए बिना, किसी को छोटा बनाए बिना, मैं ये विनती करता हूं कि आगामी पीढ़ी संकल्प ले कि हमें शब्द ब्रह्म की पहले रक्षा करनी है, उसको मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं करना है। आप उसका सही रूप नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, उसके अर्थ को प्रयास करिए, धीरे समझ में आएगा, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उसको बदल के कुछ का कुछ मत बनाइए। समझ गया ना? अपनी सुविधा के अनुसार कुछ का कुछ मत बनाइए, वरना बहुत कुछ बदल जाएगा। कल के दिन कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या था। समझ गया? बहुत बड़ा भारी अंतर पड़ता है। चलिए, अब हम अपनी जो विषय चल रहा था उसके ऊपर आते हैं। केवल देहो समणो, क्या अर्थ था इसका? अब हम अर्थ ब्रह्म पर केंद्रित हो रहे हैं शब्द ब्रह्म के साथ। केवल देहो समणो, जिनकी देह भी केवल है, असहाय है। कल्पना करिए कि आपकी देह असहाय हो जाए, आपसे कुछ नहीं मांगे, आपको कुछ नहीं कहे, क्या? कल्पना करिए सिर्फ। मुझे याद है लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक हुए थे, आज से बहुत साल हो गए, जब हुए थे उस समय एक चीज बड़ी चर्चा में रही थी कि वहां जो पोलो वगैरह से कुछ गेम होते ना, जिनमें घोड़ों का प्रयोग होता है, तो उनमें वो समस्याएं होती थी कि साहब बीच बीच में उनके पीछे पीछे वो घोड़ों की लीद उठाने वालों को दौड़ना पड़ता था। कि घोड़े हैं वो तो इतने मैनरफुल होते नहीं है, उनको तो जब लगती है तब लिपटा देते।
तो वो बीच रास्ते में मैदान में कहीं भी कर देते थे। अब उसके लिए नौकर चाकर पीछे दौड़ते थे। अब वो नौकर चाकर बीच में समेट रहे, इतने में दूसरा घोड़ा आ गया, कहीं चल गया तो कहते यार डिस्टर्बेंस होता है इनसे, तो क्या करें कि घोड़ों को समझाओ, तो घोड़ों को तो समझ में आया नहीं। तो उन्होंने एक नया तरह का भोजन निकाला। नवीन जी मैं जो कहना चाहता हूं संकेत ध्यान दीजिए, नए तरह का भोजन निकाला कि घोड़ों को ताकत तो पूरी मिलेगी लेकिन घोड़े लीद नहीं करेंगे, डिस्चार्ज नहीं होगा, सारा पच जाएगा। सोचना जरा, क्यों? क्योंकि उससे बाधा हो रही है, उससे उपयोग बढ़ रहा है, उससे हमारे खेल का रिदम टूट रहा है, तो हमें वो चीज नहीं चाहिए। वो कहते हैं उन्हें भोजन ऐसा दो जो पोषण तो करे लेकिन बाधा नहीं करे, निहार नहीं करवाए। समझिए, ऐसे ही देह ऐसी मिले कि जो हमसे साधना तो करने दे लेकिन बाधक नहीं बने, कोई डिमांड नहीं करे। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो सर्दी लगी कि नहीं, गर्मी लगी कि नहीं, भूख लगी कि नहीं, प्यास लगी कि नहीं, नींद आई कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? मेरा काम बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। आप कल्पना करिए, देह की जब ये स्थिति हो जाए तो उस श्रामण की स्थिति क्या होगी, उन मुनिराज की स्थिति क्या होगी। ध्यान रखना, मुनिराज को रिकॉर्ड बनाने के लिए देह ऐसी नहीं बनी किसी की आज तक, लेकिन मुनिराज जब स्वरूप में स्थिर होते हैं तो देह ऐसी परिणमित होती है। इसका अर्थ है केवल देहो सम। ये देह की विशेषता नहीं है, ये देह की विनयांजलि है, ये देह की भक्ति है उस स्वरूप की आराधना के लिए। आप स्वरूप की आराधना में लीन होके तो देखिए, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूं। मैं आपको इतनी भी बाधा नहीं होने दूंगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक आसन है जिसका नाम है गोदुग्धासन। गोदुग्धासन माने समझते हो? पैर का पंजा होता है, पंजे का जो अगला हिस्सा होता है उंगलियों वाला, इतना पूरा नहीं, जैसे ये पूरा पंजा है तो इतना जो उंगलियों वाला हिस्सा है उसको मोड़ दो ऐसा, और उसके बल पे बैठो। पूरा पंजा भी जमीन पे नहीं रखना, उसके बल पे उकड़ू होके बैठ के पूरा प्रेशर लो, और जैसे वो ग्वाला गाय का दूध निकालता है उस मुद्रा में, ये मुद्रा ध्यान रखना, ये अंगूठा ऐसे, ये देखो, ये ऐसा मोड़ा, ये समझ में आ रहा? देखो फिर से, ये इस मुद्रा में ऐसी मुट्ठी बांध के ऐसे करके, और मुनिराज पंजों के बल बैठते हैं और इस मुद्रा में भी आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। शरीर गिरता नहीं है। शरीर कहता है महाराज आत्म ध्यान करो। जब आप बैलेंस बिल्कुल नहीं देते हैं, मुनिराज महावीर वर्धमान इस मुद्रा में ध्यान करते थे। आप डिफरेंस समझ रहे हो? ये इस चीज का अर्थ बता रहा हूं, केवल देहो समझो। माने आपने देह को और विषम स्थिति में डाल दिया। पद्मासन में बैठो और नहीं गिरो तो कोई बड़ी बात नहीं। गोदुग्धासन से कठिन आसन नहीं है कोई। क्यों? शरीर से उपयोग हटाओगे तो जब इतनी से बैलेंस में पूरे शरीर का जोर डाल रखा है तो टिकोगे आप। कभी, मैं नहीं कहता कि गिरगिरा मत पड़ना, कभी कोशिश करके देखना कि गोदुग्धासन में आप कितनी देर बैठ सकते हो। शरीर पे ध्यान रखना, आत्मा पे नहीं, शरीर पे ध्यान रखना, तो कितनी देर बैठ सकते हो कभी कोशिश करना। लेकिन भाई चोट बोट मत लगा लेना, इतनी कठिन है। और उस कठिन स्थिति में शरीर का स्मरण, शरीर की परवाह, शरीर पर उपयोग छोड़कर उपयोग अपने स्वरूप में जो समेट ले, तब भी ये देह कहती महाराज अपने में जाओ, मजाल है कि गिर जाए। समझ में आया? केवल देहो समो। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? कई मुनिराज ऐसे हुए जिनको केवल ज्ञान गोदुग्धासन में हुआ। केवल ज्ञान की प्राप्ति माने
परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, तीनों चारित्र, बाहरी मुद्रा यही थी। अब कुछ अभिप्राय ख्याल में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं। कल केवल देहो का अर्थ बताया था मैंने, लेकिन थोड़ा सा उसका विस्तार करना चाहता हूं। किन किन मुद्राओं में कैसे कैसे काय उत्सर्ग मुद्रा, काय उत्सर्ग मुद्रा में कम से कम पंजा तो पूरा होता है, सीधे तो खड़े होते हैं, लेकिन ग्रेविटी काम कर रही है। जब तक आप संभाले रहो, शरीर को संभलता है, और शरीर से उपयोग हटाओ तो साहब फिर तो बैठो नहीं, लेटो, बैठे भी नहीं रह सकते आप। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी चारों ओर से काम कर रही है, वो तो पूरा चित लेटना पड़े, तब जाके आपके नहीं गिरने की संभावना रहे, वरना गिर जाओगे। देह से उपयोग हटाओगे, गिर जाओगे। कहते ध्यान रखना, जैन दर्शन में जो ध्यान साधना पद्धति है वह इतनी परम पवित्र है कि जब आप अपने भगवान अपने स्वरूप पर उपयोग ले जाते हैं, मुनिराज अपने स्वरूप पर उपयोग ले जाते हैं, परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ये देह कहती है केवल देहो समड़ो, ये देह अब मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, असहाय हूं, मुझे आपका उपयोग की जरूरत नहीं है। आप उपयोग स्वरूप में ले जाओ और मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगी। समझ में आ रहा है क्या अर्थ है? मतलब आप मंत्र मुग्ध हो जाए, आगे बढ़ने का मन नहीं करे। क्या स्वरूप होता होगा मुनिराजों का, अब समझ में आ रहा? जो लोग कहते जरा सी सर्दी, जरा सी गर्मी, अरे बेचारे महाराज, अरे महाराज जी और बेचारे, ये किसके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हो? परम पुरुषार्थ के धनी, और उनको तुम बेचारे कह रहे हो, दया का पात्र बना रहे हो। ये तुम्हारे शब्द क्या हैं? तुम्हारी सोच क्या है? मुकेश जी, मुनिराज कभी विचारे नहीं होते, समझी? उनकी तो देह भी इतनी असहाय हो जाती है। असहाय माने बेचारी नहीं, असहाय माने किसी की सहायता की जरूरत नहीं, मुनिराज के उपयोग की भी जरूरत नहीं, खुली छूट, महाराज जाओ अपने स्वरूप में, मैं अपने आप को भली भांति संभाल लूंगी। क्या जैसे लोग कभी चिंता करें कि मैं गृहस्थी छोड़ के चला जाऊं तो मेरी जो सहधर्मिणी है वो घर गृहस्थी अपना जीवन कैसे चलाएगी, इस सोच के कारण, इस चिंता के कारण कई लोग दीक्षा नहीं ले पा रहे थे। समझ में आया ना? उसकी सहधर्मिणी को पता चला तो उसने वहीं आके बोला, संघ में जहां बैठा था सुन रहा था प्रवचन, कि मैं तुझे खुली छूट देती हूं, मैं भी अच्छी रहूंगी और मेरा घर, पूरा घर परिवार, तेरे बच्चों को भी ठीक रखूंगी, चिंता छोड़ और जा। कैसी लगेगी वो? ऐसी सहधर्मिणी कैसी लगेगी? प्रशंसा की पात्र है। यहां मुनिराज की देह ऐसी ही सहधर्मिणी है। जाओ अपने स्वरूप में, मेरी चिंता परवाह छोड़ दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी, मैं अपना भी ध्यान रखूंगी और आपका भी रख लूंगी। समझ में? क्या गजब स्वरूप है ये। जिन्हें आत्म ध्यान नहीं आता उन्हें देह की चिंता करना पड़ती है। नवीन जी भाई साहब, जिन्हें आत्म ध्यान नहीं आता उन्हें देह की चिंता करना पड़ती है। उनके लिए देह के साथ प्रसंग जुड़ते हैं, शीत है कि उष्णता है, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, ये सारी बातें उनके साथ जुड़ती हैं। उन्हें लगता है अरे साहब जंगल में कैसे रह लेंगे, पत्थर पे कैसे सो लेंगे, समझ गए ना? बिना पानी के 24 घंटे कैसे रह लेंगे? क्यों? जंगल में जानवर ऐसी हरकतें करें, हम उनके बीच में कैसे रह लेंगे? क्यों? यहां तो चूहे की खुटखुट आ जाए तो रात भर नींद नहीं आती है, वहां शेर बगल में गुर्रा रहा होता है तो फर्क नहीं पड़ता। कैसे रह लेंगे? ऐसे रह लेंगे कि जब आप अपने स्वरूप पर उपयोग लगाते हो तो देह कहती है निश्चिंत हो जाओ, मेरे से तुम्हें कोई बाधा होने वाली नहीं है। देह की चिंता करो तब तक देह बाधा देती है। देह की परवाह छोड़ करके जो अपने स्वरूप में रमते हैं
उनके लिए देह कभी बाधा देती नहीं। ये अर्थ है केवल देहो समणो। ख्याल में है ना? देहेण ममत्ति, इतनी उत्कृष्ट देह मिल जाए, इतनी अनुकूल मिल जाए। ध्यान देना, मैं इसका देहेण ममत्ति का बड़ा डिफरेंट अर्थ करने वाला हूं, थोड़े एकाग्रता से सुनना। मैं देहेण ममत्ति का अर्थ दूसरे ढंग से कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्या एक कोई सज्जन व्यक्ति वह किसी चीज को लेके परेशान था, वो चीज उसके लिए जो ढूंढ गिर रही थी, नहीं मिल रही थी, उसने ढूंढ के, दूसरा व्यक्ति आया, उसने उठा के हाथ में दे दी, हाथ में दे दी, और वो उसके प्रति थैंकफुल भी नहीं हुआ, धन्यवाद भी नहीं कहा। अरे भले आदमी हो आप, बहुत अच्छे आदमी हो, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला, यूं देख के चुप ली चीज और अपना काम करने लगा। कैसा लगेगा वो आदमी? थैंकलेस पर्सन कैसा लगेगा? गड़बड़ लगेगा ना। यहां मुनिराज थैंकलेस हो रहे हैं। देह इतनी अनुकूलता कर रही है और वो देह के प्रति रंच मात्र, ऐसी देह को भी रंच मात्र भी ममत्व। अरे महाराज, एक आध बार जाके भोजन कराया हो इसे, बेचारी तुम्हारी इतनी केयर कर रही है, इतनी अनुकूलता दे रही है, तुम्हारी साधना में साधक बन रही है, एक आध बार उसको ही देख लो, थोड़े बहुत आहार वाहार कराया हो। थैंकलेस, थैंकलेस नहीं है समझ। सुनो, वापस उसी दृष्टांत पे लौटते। एक व्यक्ति को मुनि दीक्षा लेने के भाव पर पत्नी का घर परिवार की चिंता आती थी। पत्नी ने आके कहा कि जाओ, मेरी ओर से निश्चिंत हो जाओ। अब ऐसी पत्नी को धन्यवाद दिया जाए या दीक्षा ली जाए? अब अंतर समझ में आया मैं कहां कहना चाहता हूं? यदि उसको, अरे तेरे जैसी पत्नी तो मोतियों के दान किए जो मुझे मिल गई, वो कहेगी सब बेकार कर दिया तुमने, सब बेकार सत्यानाश कर दिया तुमने। मैंने तुम्हारे वैराग्य की स्तुति की थी और तुम लौट के वैराग्य को बढ़ाने की जगह राग में लौट आए, ये तो सत्यानाश कर दिया तुमने। अब समझ में आया वो थैंकलेसपना कितना उपयोगी है। ये जो साधना का पथ है, इसमें थैंकलेस बन के ही जी सकते हो, थैंकफुल बन के नहीं जी सकते हो। पर की प्रशंसा करके, चाहे कितने ही अनुकूल हो, पर की प्रशंसा करके तुम श्रवण धर्म नहीं पाल सकते हो। समझ सकते हैं क्या कह रहा हूं मैं? थैंकलेस बन जाओ, कृतज्ञ बन जाओ। ये कृतज्ञता नहीं है, ये उपकारक के प्रति उपकारक का बहुमान नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। उसने वो चीज जो दी, जिसके लिए दी थी, वह उपयोग करो, लेकिन इसकी ओर मत देखो। क्या ख्याल में आया कुछ की नहीं आया? ऐसा हुआ कि एक फौज में कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो एक्चुअली रसोइये होते हैं। उन्हें फौज की ट्रेनिंग सब दी जाती है, बट उनकी असली क्वालिटी होती है कि उन सैनिकों को उनके मनपसंद जो भी रसद मिले उससे बढ़िया, ताकि उनको घर की याद नहीं आए और शरीर भी स्वस्थ रहे, फिट फाट रहे, बीमार नहीं पड़े। हम कैलाश यात्रा गए थे तो हमारे लिए जो वो लोग थे, वो कहते भाई साहब आपको तो खिचड़ी मिलेगी खाने को। यार क्यों तुम कर तरसा रहे हो? नहीं, खिचड़ी खाओ, और उसमें दुनिया भर के मेवे और मसाले, गरम मसाले डाल के खिचड़ी देते थे, अच्छा बढ़िया घी डाल के, लेकिन देते खिचड़ी थे। क्यों भैया? यहाँ के एरिया में चलना नहीं, फिरना नहीं, कहते ये गर्म चीज इसलिए डालनी ताकि थोड़े शरीर में गर्मी रहे, और खिचड़ी इसलिए दी कि फाइबर रहे, तुम्हें पच जाएगा, नहीं तो पचाओगे कैसे? ख्याल में ना?
तो ऐसे वो हमारे लिए उपकारी सामग्री बना के देते थे। ख्याल में? तो दूसरी ओर आप देखें कि जो मुनिराज हैं उनके लिए देह ने क्या किया। जब मैंने उसको मतलब फौज का दृष्टांत दे रहा था, तो वो ऐसे ही फौजी लोग जो होते हैं ना, उनमें रसोइये, वो उसको भोजन बना के देते थे बढ़िया, और वो खिलाते थे और वो उसको थैंक्स करते थे, अरे साहब तुम गजब, क्या भोजन बनाते हो, उंगलियां चाटते रह जाओ। लेकिन वो जानता था कि हमारी हैसियत क्या है, यहां रसोइये की है, असली तो यही है जो देश की रक्षा करेगा। अब युद्ध छिड़ गया। ध्यान देना सचिन, बहुत मैं गंभीर बात बता रहा हूं। युद्ध छिड़ गया। अब जो बंकर वगैरह खोद रखे थे उन्होंने, उसमें आगे भागते हुए वो किसी जगह पहुंचे ऐसी कि वहां से उसे लड़ना तो था, लेकिन ऊंचाई नहीं मिल रही थी कि वो दुश्मन पर गोली दाग सके। तो वो जो रसोइया था ना, वो गोली बारूद के जो सामान था वो बगल में रख के और झुक के बैठ गया और सैनिक से कहा कि मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और मेरे कंधे पे चढ़ के तुम बंदूक चलाओ, लेकिन सावधान, मेरे कुछ भी हो रहा हो इधर ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें देश बचाना है, तुम्हें मुझे नहीं बचाना है। मैं यदि तुम्हारे लिए नीचे घोड़ा बन रहा हूं, देश बचाने के लिए बन रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं बन रहा। डिफरेंस ख्याल में है ना? मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना तुम हमारे लिए इतने बड़े नहीं हो कि जिसके लिए समर्पित करो। मैं तुमसे पददलित होने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम देश बचाओ। मेरे लिए थैंक्स मत बोलना। मैं तुम्हारे, देह कहती है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सब, तुम हमें मत देख लेना, हम तुम्हारी अनुकूलता करने को तैयार हैं, तुम्हें निश्चिंत करने को तैयार हैं, पर सावधान, मेरे लिए वोट ऑफ थैंक्स मत कर देना। ऐसी देह मिली, ऐसी उत्कृष्ट देह भी हो तो भी ज्ञानी उस देह पर उपयोग लगाते नहीं है। देहेण ममत्ति। ख्याल में? पहले देह की विशेषता बताई और फिर ऐसी देह में भी जो ममत्व तो नहीं करते। ख्याल में? और तीसरी चीज पर पहुंचू, फिर देह में ममत्ती पर एक बात और कहना चाहता हूं। आचार्य ने यहां ममत्ती शब्द का प्रयोग किया क्यों? जो ती प्रत्यय है प्राकृत में भाववाची, वो एक विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग होता है, नॉर्मली प्रयोग नहीं होता है। नॉर्मली तो ममत्तम प्रयोग होता है, ममत्तिम नहीं प्रयोग होता है, ममत्ती प्रयोग नहीं होता है। वो ममत्ती प्रयोग कब होता है कि जब कोई व्यक्ति उस कार्य को, जैसे कहना कि ममता की भी एक बहुत प्यूरिफाइड परिणति है। जैसे मां होती है तो हर मां में ममता होती है। फिर आप धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम क्यों बोलते? मां बेटी की प्रीति के समान क्यों नहीं बोलते? गाय बछड़े की प्रीति के समान बोलते हो, मां बेटी की प्रीति के समान नहीं बोलते। क्यों भाई? ये भी तो ममता करती है और भरपूर करती है। फिर गाय ही क्यों? क्योंकि गाय निस्वार्थ करती है और मां स्वार्थ से करती है। इसकी ममता व्यापार है, गाय की ममता व्यापार नहीं है, अपने अंतरंग की तृप्ति। वो बहू लाएगा, सेवा कराएगा, वो बछड़ा किसी भावना से नहीं करती, कोई मतलब नहीं। जब तक लुटाना अपनी ममता लुटाएगी और उसके बाद भूल जाएगी। समझ में आया? अब बछड़ा बड़ा होके कहां गया, एक बार बड़ा हुआ नहीं, वो पहचानती नहीं है, जा भैया।
जब तक उसकी बचपना देख करके उसके छाती में दूध उमड़ता है, बस उतनी ही ममता है। जिस दिन उसके दूध की जरूरत उसे नहीं रही, उस दिन से उसके माने वो उसके निस्वार्थ है बहुत। इसलिए धर्मी सो गौवत्स प्रीति सन का प्रयोग किया, दृष्टांत मां बेटी की प्रीति के समान प्रयोग नहीं किया। समझिए, ये ममत्ती शब्द वो है जिसमें निस्वार्थता है, जिसमें कोई प्रयोजन बाकी रहे, वो ममत्ती नहीं है। समझिए, एक होती है ममत्व माने परिग्रह भाव। क्या नवीन जी, एक ममत्व का अर्थ क्या होता है? परिग्रह भाव, मूर्छा परिणाम। इसमें ममत्व का मतलब वो मेरी है ऐसा नहीं है। जैसे आप कहीं बैठे हो ट्रेन में, किसी जगह में, एक छोटा सा बच्चा बड़ी नटखट हरकतें कर रहा हो, बैठे बैठे ऐसे मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, तो आप उसको देख के आपका मन प्रसन्न होता है। आप कभी यदि ज्यादा संकोच की स्थिति नहीं हो तो सिर पे हाथ फेर देते हैं, प्यार से बोल लेते हैं, पुचकार लेते हैं। इसके पीछे आपका क्या रिश्ता है? क्या आप कुछ रिश्ता बना के करते हैं या बस सहज हो जाता है? वो उसमें उस प्यार के बदले में उस बच्चे को चाहते हैं क्या आप कि मैं घर ले जाऊं? नहीं। या ये बच्चा आपको कुछ करे? नहीं। जो एक निश्चल निस्वार्थ होता है वो है ममत्ती, और जिसमें कुछ प्रयोजन जुड़ा होता है वो है ममत्व। आचार्य कुंद ने ममत्ती शब्द का प्रयोग किया, ममत्व का प्रयोग नहीं किया। यदि मुनिराज के ममत्व हो जाए देह में तो भाई साहब ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं रहे, मुनिपना नहीं रहे। समझ गए? ममत्ती हो सकती है लेकिन वो भी नहीं करते। ममत्ती माने एक सहज काश हमें भी ऐसी देह की स्थिति होती तो कितना अच्छा होता। नहीं लगती भूख तो हम तो जाते ही नहीं, हम तो अपने स्वाध्याय में, मनन में, ध्यान में लीन रहते। समझ गए ना? इतनी बात को ममत्ती कह रहे हैं। वो नहीं है कि जिसमें ममता का भाव है, मेरी है, ऐसे भाव के लिए नहीं कह रहे। इसलिए आचार्य ने ममत्ती शब्द का प्रयोग किया, ना कि ममता या ममत्व शब्द का प्रयोग किया। ममता या ममत्व ये मूर्छा के बिना नहीं होते हैं, लेकिन ममत्ती ये प्रशंसार्थक है, निस्वार्थ, लेकिन निस्वार्थ। हम कई बार ज्ञानियों के शब्दों को समझ नहीं पाते, हम उनके लिए पर्यायवाची प्रयोग करने लगते हैं, वहां हम चूक जाते हैं। ध्यान रखना, ज्ञानियों के वचनों का व्याख्यान हो सकता है, उनके पर्यायवाची नहीं हो सकते। हमारी गड़बड़ी है कि हम पर्यायवाची ढूंढने लगते हैं, बस वहीं चूक कर जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों के शब्द रखो और उनके जितना आप मर्म खोल सकते हो खोलो। समझे कि नहीं समझे? ये चीज अपने को गहराई से समझना पड़ेगी। रहित परिकर्मो, जो परिकर्म से रहते, कल बताया था आपको, विडंबनापूर्ण अर्थ है श्रृंगार से रहे, देखभाल, संस्कार। परिकर्म माने क्या? कुंद आचार्य ने एक टीका लिखी थी जिसका नाम भी परिकर्म था। षटखंडागम की जो 12,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी थी, उसका नाम भी परिकम्मो था। परिकर्म, उस परिकर्म का अर्थ क्या था? 1-2 मिनट है, शॉर्ट में बताता हूं। परिकर्म का अर्थ क्या था? परि माने चारों ओर, कर्म माने कर्म। कर्म चारों ओर तो है लेकिन मुझे कुछ छू नहीं रहे है, तो बने रहे, चारों ही ओर तो है ना, मेरे में तो नहीं है ना, मुझ में तो प्रवेश नहीं किए, मुझे तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, चारों ओर है, बने रहो। क्या? परि चारों ओर है, घेरे हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, मजाल है कि मुझे छू भी जाए। समझ गए ना? ऐसे ही जिनकी देह भी परिकर्म
चारों ओर कर्म बने रहे भले ही कारवाण वर्गणाएं, लेकिन वह किसी कर्म के आश्रव का या बंध के निमित्त नहीं बन रही है। ऐसे रहित परिकर्म है। ऐसी उपकारी देह किसे मिले। समझ में आया ना। आप विचार करिए, आनंद लीजिए। ये ज्ञानियों के वचन हैं, इनमें वचन को अमृत बनाइए, आपकी संजीवनी बन जाएगी। समझे ना। ऐसा आनंद लेना सीखे तो ये स्वाध्याय है, ये जिनवाणी का वचनामृत है। वरना बाकी तो बौद्धिक व्यायाम है, कुछ भी कर लीजिए। जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो, तृप्ति नहीं मिले, छक जाए, ऐसी स्थिति नहीं आए, हिलने का मन नहीं करे, ऐसी स्थिति नहीं आए, तब तक समझ लेना वो स्वाध्याय नहीं है, जिनवाणी नहीं है। ख्याल में ऐसा आनंद ले। बाकी जो गाथा बची है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय